Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the concept of comparative politics, its definition and its nature. तुलनात्मक राजनीति की अवधारणा, परिभाषा और प्रकृति के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तुलनात्मक राजनीति। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। तुलनात्मक राजनीति में सबसे पहले हम तुलना को जानेंगे कि तुलना क्या है। तुलना मानव स्वभाव का अंग है और उपयोगी अध्ययन का आधारभूत तत्व भी है। मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हर चीज़ में तुलना करता है। व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में तुलना के द्वारा ही किसी वस्तु को अच्छा या बुरा सिद्ध करता है। हम किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करेंगे और फिर उसको डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी। तो तुलना ही हमें इस योग्य बनाती है कि हम किसी वस्तु को देख सके कि ये अच्छी है या बुरी। तुलना का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता पुरानी है। जब से मानव सभ्यता ने जन्म लिया है तभी से तुलना ने भी जन्म ले लिया। मानव तुलना के द्वारा ही किसी भी वस्तु को अच्छा बुरा सिद्ध करता है। तो जब से मानव पैदा हुआ है तभी से तुलना भी करनी उसने शुरू कर दी है। तुलनात्मक राजनीति केवल आधुनिक युग की देन नहीं है बल्कि इसका गौरवपूर्ण अतीत है। आधुनिक युग में ही तुलनात्मक राजनीति जो है वो स्थापित नहीं हुई है, बल्कि तुलनात्मक राजनीति अतीत में भी थी। इतिहास में भी इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। तुलनात्मक राजनीति के विकास की गाथा अरस्तु से शुरू होती है। सबसे पहले अरस्तु ने ही तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया था। अरस्तु ने अपने एक ग्रंथ पॉलिटिक्स के लिए, अरस्तु का एक ग्रंथ है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ द पॉलिटिक्स, उसके लिए अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनकी आपस में तुलना की थी अरस्तु ने, और अरस्तु से ही तुलनात्मक राजनीति का आरंभ माना जाता है। अरस्तु के बाद मैकियावेली, मोंटेस्क्यू और मार्क्स आदि विद्वानों ने भी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया और उसमें अपना योगदान दिया। तो अरस्तु के बाद इन विद्वानों ने भी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया था। इन विद्वानों ने अपने अध्ययन का आधार राज्य, सरकार और कानून, संविधान इनको बनाया था। लेकिन आज राजनीति का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो केवल संस्थात्मक राजनीतिक संरचनाओं यानी राज्य, सरकार, कानून, संविधान इन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गैर राजनीतिक संस्थाएं भी शामिल हैं, जैसे कबीले, समुदाय, इनका व्यवहारिक अध्ययन भी शामिल है। जिस टाइम विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किया था उस टाइम उन्होंने केवल राजनीतिक संरचनाओं का ही अध्ययन किया था और उनका अध्ययन संस्थागत था। वे केवल संस्थाओं का ही अध्ययन करते थे। लेकिन आज के टाइम में गैर राजनीतिक संस्थाओं, कबीलों और समुदायों का भी अध्ययन किया जाता है। अब हम तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और उसकी परिभाषा देख लेते हैं। आज तुलनात्मक राजनीति का अर्थ किन्हीं दो देशों की सरकारों या फिर संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करना नहीं है, बल्कि इसमें पूरे देश के राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाओं, उनका व्यवहार और उस व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। पुराने टाइम में केवल दो देशों की सरकारों या फिर उनके संविधानों का अध्ययन कर लेते थे और उसको तुलनात्मक अध्ययन मान लेते थे। लेकिन आज के टाइम में इसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक सभी प्रकार की संस्थाएं और उनका व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व, ये सभी तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में शामिल हैं। एडवर्ड ई फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है सरकारों के विभिन्न रूपों और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना। सरकार के जो अलग अलग रूप पाए जाते हैं और अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना तुलनात्मक राजनीति है, ऐसा एडवर्ड ई फ्रीमैन का कहना है। रायडी मैक्रेडिस के अनुसार हेरोडोटस और अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों और राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं पाई जाती थी और इन विविधताओं में समान तत्वों की खोज करने के प्रयास को ही तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कहा जाना चाहिए। तो जो राजनीतिक व्यवस्था में असमानताएं पाई जाती हैं, विविधताएं पाई जाती हैं, उन विविधताओं में समानता को खोजना,
समान तत्वों की खोज करने का प्रयास करना ही तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण है, ऐसा राइडी मैक्रिडिस का कहना है। इस प्रकार कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो तुलनात्मक सरकारों, गैर शासकीय राजनीतिक संस्थाओं, कबीलों, समुदायों और उनकी प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन है। इसमें सभी प्रकार की राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाएं इसके अध्ययन में शामिल हैं। अब हम तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी कि तुलनात्मक राजनीति एक विज्ञान है। विज्ञान कैसे है? क्योंकि इसमें देशों की जितनी भी संस्थाएं हैं, एक देश में संस्थाएं पाई जाती हैं, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएं हैं या फिर गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक विधि के द्वारा। हम कल्पना के आधार पर उनका अध्ययन नहीं कर सकते, वैज्ञानिक विधि के आधार पर ही उनका अध्ययन किया जाता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति एक विज्ञान है। दूसरा पॉइंट है, तुलनात्मक राजनीति का विकास हाल ही में हुआ है। ऊपर हमने पढ़ा था कि तुलनात्मक राजनीति का विकास इतिहास की देन है, यानी इतिहास में भी इसका अध्ययन किया जाता था, लेकिन पहले के टाइम में इसमें केवल राजनीतिक संस्थाएं ही शामिल थी। आज के टाइम में इसमें राजनीतिक संस्थाएं और गैर राजनीतिक संस्थाएं, कबीले, समुदाय, सब कुछ इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का जो विकास हुआ है वो हाल ही में हुआ है, आज ही के टाइम में हुआ है। तीसरा पॉइंट है, तुलनात्मक राजनीति में तुलनाओं पर विशेष बल दिया जाता है। तुलनात्मक राजनीति, इसके नाम से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक, इसमें तुलना की जाती है। तो इस प्रकार की जो तुलनात्मक राजनीति है, इसमें तुलनाओं पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। चौथा पॉइंट है, तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। तुलनात्मक राजनीति की जो परिभाषा आज के टाइम में दी जाती है कि इसमें सभी प्रकार की राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाएं शामिल हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। सभी राजनीतिक संस्थाएं जैसे कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका और गैर राजनीतिक संस्थाएं जैसे दबाव समूह, राजनीतिक दल हो गए, और कबीले हो गए, समुदाय हो गए, तो ये सभी अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में किए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। इसमें न केवल राजनीतिक बल्कि गैर राजनीतिक संस्थाएं भी शामिल हैं, इसलिए इसका विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। पांचवा पॉइंट है कि तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है उसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना है। लंबात्मक तुलना वो होती है जिसमें हम एक ही देश की सरकार और उसके नीचे जो सरकार होती है यानी स्थानीय सरकार, उनकी आपस में तुलना करके अध्ययन करते हैं। केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में अध्ययन जो हम करते हैं उसको लंबात्मक तुलना कहते हैं। जैसे कि केंद्रीय सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री और स्थानीय सरकारों के मुखिया हो गए मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में तुलना करना, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना लंबात्मक तुलना कहलाएगा। इसमें एक ही देश के दो सत्रों पर सरकारों की तुलना की जाती है। दूसरा पक्ष है तुलनात्मक राजनीति क्षैतिज तुलना है। इस क्षैतिज तुलना के भी दो पॉइंट हैं। पहला, ऐतिहासिक संदर्भ में एक देश की राष्ट्रीय सरकारों के बीच में तुलना करना। इतिहास के संदर्भ में एक देश की जो राष्ट्रीय सरकार है उसके बीच में तुलना करना, यानी कि वर्तमान की जो सरकार है उसकी तुलना प्राचीन सरकार से करना। पुराने टाइम में जो सरकार थी उसकी तुलना आज के टाइम में सरकार से करना। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे आज के टाइम के प्रधानमंत्री की तुलना पुराने टाइम की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो प्रधानमंत्री थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, उनकी तुलना वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करना। तो इस प्रकार का जो अध्ययन होगा वो क्षैतिज तुलना कहलाएगी। एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें प्राचीन से लेकर आधुनिक तक सरकारें या संस्थाएं जो भी हैं उनका अध्ययन किया जाता है। प्राचीन सरकार की मध्ययुगीन सरकार से, मध्ययुगीन सरकार की आधुनिक सरकार से, आधुनिक सरकार की वर्तमान सरकार से। इस प्रकार से ये जो अध्ययन करना इतिहास के संदर्भ में वो क्षैतिज अध्ययन कहलाता है। ये ऐतिहासिक निरंतर रेखा दिखाई गई है। इसके बाद इसका दूसरा है
समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना करना। समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना का ये अर्थ है कि पूरे संसार में अलग अलग देशों में जो सरकारें पाई जाती हैं उनकी आपस में तुलना करना, यानी एक देश की सरकार की दूसरे देश की सरकार के साथ तुलना करना, ये क्षैतिज तुलना कहलाती है। जैसे कि हमारी भारत देश की सरकार की तुलना हम पाकिस्तान देश की सरकार से या चाइना की सरकार से, अमेरिका की सरकार से करें तो इस प्रकार की जो तुलना होगी वो क्षैतिज तुलना कहलाएगी। तो इसकी प्रकृति के दो पक्ष हैं, लंबात्मक तुलना और क्षैतिज तुलना। लंबात्मक तुलना में केवल एक ही देश की सरकार के बीच में अध्ययन किया जाता है। क्षैतिज तुलना में इतिहास के आधार पर उसी देश की सरकार के बीच तुलना किया जाता है। और समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की तुलना में एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने तुलनात्मक राजनीति के बारे में जाना कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, और जो विभिन्न विद्वानों ने उसकी परिभाषा दी है उसको भी हमने देखा, और उसके बाद हमने तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साथ ही साथ यदि आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।